नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के लंढोरा स्थित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आलम यह है, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की कुर्सी को लेकर दो अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। हालांकि कुछ कर्मचारियों के कार्यालय में न पहुंचने पर उनको नोटिस जारी करते हुए मोहम्मद ताहिर ने 2 दिन का वेतन तक भी रोक दिया है। दरअसल लंढोरा स्थित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय में 2 अधिकारियों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसी बीच कृषि महानिदेशक कृषि कृषक कल्याण उत्तराखंड द्वारा जारी आदेशों में हरिद्वार में तैनात कृषि रक्षा अधिकारी राम कुमार दोहरे का ट्रांसफर कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी लंढोरा के लिए किया गया था। आपको बता दें, शासन के आदेशानुसार बिना प्रस्थानी की प्रतीक्षा के तत्काल प्रभार ग्रहण करने के आदेश दे दिए गए थे, जिसके चलते राम कुमार दोहरे द्वारा 2 जुलाई को लंढोरा स्थित कार्यालय में कार्यभार प्रमाण पत्र पर मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार ने प्रभार प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर शासन को भेज दिया गया। श्री दोहरे का आरोप है वो नियमित रूप से विभागीय कार्य करने भी लगे थे। आरोप है इसी बीच 5 जुलाई को जब वो पुनः भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय लंढोरा पहुंचे तो कुछ समय बाद ही वर्तमान में तैनात मोहम्मद ताहिर अपने समाज के 15-20 लोगों के साथ आकर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें गाली देने लगे और धमकी दी कि कार्यालय से निकल जाओ। आपको बता दें, उन्हें वापस विकास भवन कार्यालय बुला लिया, जिसकी लिखित सूचना जिले के मुखिया को भी दी गई। उन्होंने शासन से मांग करते हुए कहा है कि मोहम्मद ताहिर को उनके गृह जनपद में नहीं रखा जाना चाहिए। दोहरे ने आरोप लगाया, गृह जनपद का लाभ पाते हुए यदि उनके साथ कोई घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। राम कुमार दोहरे ने आरोप लगाया, ताहिर गृह जनपद में रहकर किसानों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। उनके खिलाफ शासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि एक नजीर बन सके। उन्होंने शासन से मोहम्मद ताहिर को तत्काल निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा, मोहम्मद ताहिर को अनुसूचित जाति के अधिकारी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर तत्काल हटाने की मांग की है। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम राम कुमार दोहरे है। मैं कृषि रक्षा अधिकारी के पद पर जनपद हरिद्वार में कार्यरत हूँ। 29 जून को शासन से कुछ स्थानांतरण हुए, उसमें मेरा स्थानांतरण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की के पद पे कर दिया गया। स्थानांतरण होने के बाद में जो जैसा कि आदेश में निर्देश दिए गए थे कि बगैर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए हुए आप अपना कार्यभार ग्रहण करें, उन्हीं निर्देशों का परिपालन करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए और हमारे मुख्य कृषि अधिकारी महोदय के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने दिनांक 2 जुलाई को कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की का प्रभार अपराह्न में ले लिया था और मैं नियमित रूप से अपना कार्य ऑफिस में जाके करता था। तो क्योंकि काफ़ी पैसा पड़ा हुआ था और पैसा खर्च नहीं हो रहा था, किसानों तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा था, तो मैंने रूटीन में कर्मचारियों को हमने कहा, भाई 10 बजे तक थोड़ा पहले आ जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो कर्मचारियों ने भी निर्देशों का पालन करते हुए टाइम से आने लगे, तो सुचारू रूप से मैं अपना काम करने लगा। 3 जुलाई को मोहम्मद ताहिर आए कि आप यहाँ कार्यालय में कैसे बैठ गए। हमने कार्यालय में कैसे बैठ गए, शासन के आदेश हुए हैं, शासन के आदेशों के क्रम में मैंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है 2 तारीख में, तो मैं काम करूँगा। इसके बाद वो ऑफिस से उल जलूल कुछ लोगों को लेके आए थे जो बाहर के लोग थे। चूँकि उनका दबदबा इसलिए वहाँ पे है क्योंकि ये जनपद इसी जनपद के रहने वाले हैं, लोकल के हैं और काफ़ी जब लोकल के हैं तो बहुत सारे लोगों से उनकी जान पहचान भी है। तो उन्हीं लोगों के अच्छे किस्म के थे, कैसे थे ये तो मुझे नहीं पता है, गाली गलौज करके ये वहाँ से निकल गए हैं। फिर मैंने मुख्य कृषि अधिकारी महोदय को फ़ोन किया कि सर यहाँ पर तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में काम करना संभव नहीं है। तो मुख्य कृषि अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है, आप वहाँ से चले आइएगा ताकि कोई घटना घटित ना हो पाए। इसके बाद फिर 4 जुलाई को नियमित रूप से मैं फिर कार्यालय 9:45 बजे वहाँ पहुँच गया और हमारा स्टाफ भी आ गया, तो अपना नियमित रूप से मैं कार्य कर रहा था। ये आके मैं कुर्सी पर बैठे ही था, ये फिर आ गए हैं, कहा आप कैसे बैठ गए हैं। हमने कहा भैया शासन के आदेश हुए, उसी क्रम में चार्ज हो गया, बार बार उसी चीज़ को आप पूछ रहे हैं।
यदि ज़्यादा आपको कुछ पूछना है तो आप शासन स्तर से बात करिएगा, आदरणीय मुख्य कृषि अधिकारी महोदय से बात करिएगा, उनसे आप बात करिए संबंध में। हमने चार्ज ले लिया है तो हम काम करेंगे ही। आप काम नहीं कर सकते हैं, मेरा स्टे हो गया है, नहीं ठीक है, माननीय न्यायालय से यदि आपका स्टे हो जाता है तो अपने मूल पद पे वापस चले जाएंगे, आप काम करिएगा। लेकिन जैसे आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द नहीं कहा। देखिए आपको नहीं पता है हम मुसलमान हैं, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये शब्द एक क्लास 2 के अफसर हैं और ये शब्द उचित नहीं है। तो थोड़ा हमको भी डर हुआ, क्योंकि लोकल के है, कोई घटना घटित हो जाए तो ये सब चीज़ें, तो डर तो पैदा हुआ है। अब इनकी धमकियां बार बार आ रही हैं। फिर इन्होंने, मैं वहाँ नहीं गया, फिर इन्होंने काफ़ी लोगों को बुला लिया जो उन्हीं के समुदाय के लोग थे, तो गाली गलौज ये सब चीज़ें, लोकल का फ़ायदा इनको हुआ, वो सब करवाया इन्होंने। शासन को देख लूँगा कैसे कर दिया, मैं तो पानी शासन को पिला दूंगा, अनर्गल इन शब्दों इनका प्रयोग कर रहे थे। तो हमने कहा देखिए ऐसे मत बोलिएगा, आप शासन से बात करिएगा। कहा मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। हमने ठीक है जो भी आपको, हाँ मुझे धमकी दी और कहा कि आप यदि दोबारा यहाँ आ गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर आपका पत्ता ही साफ हो जाएगा। पत्ता क्या साफ होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ तो सर मैं वही चीजें बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि तुम साले 80 के हो, मतलब ऐसे मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द उन्होंने बोले। तुम साले 80 के हो, तुम उसी लायक हो, मैं तुमको देख लूंगा, सीओ से तुम मिले हो। अरे सीओ तो इतने अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। देखिए उन्होंने, मोहम्मद ताहिर ने जाति सूचक शब्दों का काफी प्रयोग किया है और उनके साथ